और हम सब दिल्ली में हेलो नमस्कार। तब उन्होंने कहा सुना कि तुम इंग्लैंड जा रही हो। उन्होंने कहा हाँ। माता जी ने कहा मुझे इस उम्र में तुम्हें भेजने में अच्छा नहीं लग रहा। तुम केवल 13 साल के हो, विदेशी देशों में जा रहे हो। आप सब देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं। तुम्हें अपनी शिक्षा पूरी करनी है। और प्रेमदास जी ने कहा माता जी, मैं श्री महाराज जी की इच्छा के अनुसार अंग्रेजी सीखना चाहता था, जो मैंने कर लिया है। अब मैं स्कूल में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। स्कूल के शिक्षक मेरे विषय के बारे में मुझे कुछ नहीं सिखा सकते और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपना संदेश पहुंचा सकता हूं और ये सही समय है कि मुझे जाना चाहिए। तो वह इस भावना में बहुत दृढ़ थे। जब मैं पहली बार विदेश गया, देखा हमने इन लोगों के पास धन है, वैभव है, तो क्या सुनेंगे हमारी? आप सोच रहे होंगे कि जब मैं विदेश सखी मोरे गुरु घर आए, एरी सखी मोरे गुरु घर आए। भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को। अपने गुरु के मैं बल बल जाऊं, अपने गुरु मैं बल बल जाऊं। चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को। एरी सखी मोरे गुरु घर आए, एरी सखी मोरे गुरु घर आए। वहां जो ये कह सके इस तरीके से फैलेगा, परंतु आशा थी, आशा कि ये प्रचार, इस ज्ञान का प्रचार सारे विश्व में जाए। जो जो लोग अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये ज्ञान उपलब्ध होगा। जो अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं, अब शांति के आगे मैंने एक शब्द और लगा दिया, सच्ची, क्योंकि एक तो कल्पित शांति है, ये सारा संसार उस कल्पना की शांति के पीछे लगा हुआ है, इसलिए इस संसार में शांति नहीं है। भगवान राम आए, दुष्टों का संहार किया, दुष्टता खत्म हो गई। क्या समझते हो गई? बदमाशों को अपने तीरों से मारा, रावण को मारा,
रावण के बेटे को मारा, भाई को मारा। बदमाश खत्म हो गए। भगवान कृष्ण आए, महाभारत हुई, दुर्योधन को मारा, सब कौरवों को मारा। सब दुष्टता खत्म हो गई। अभी भी है। और मेरे ख्याल से तो जितनी आज है, इस समय है, दुर्योधन भी हक्का बक्का रह जाए, रावण आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। परंतु अगर रावण इस समय जीवित होता तो वो भी अपने कान पकड़ लेता। तो एक तो कल्पित शांति है, और उस कल्पित शांति में हम एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जहां 2 घंटे का समय मिलता है, लड़ाई करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। एक जगह नहीं, जगह जगह। अभी जो हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, वो व्यक्ति जो वहां से आए, क्या उनको ये नहीं था कि हिंदुस्तान चुपचाप बैठा रहेगा? हिंदुस्तान में खड़ा खड़ा एक तारा बजाता रहेगा? करेगा, वो करेगा। हिंदुओं के प्रति कितने जुर्म हुए हैं और कब से होते आ रहे हैं। होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं। तो किसी का अगर ये विचार हो कि हिंदुस्तान खड़ा खड़ा सिर्फ एक तारा बजाता रहेगा, कुछ कहेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, उनको दोबारा सोचना चाहिए। क्योंकि ये वही भूमि है जहां राम जैसे अवतार आए। फौज नहीं थी और बंदरों की फौज बनाई। बंदर तो ऐसे हैं कि वो एक लाइन में नहीं खड़े हो सकते। बंदर ऐसे हैं कि वो एक लाइन में नहीं खड़े हो सकते, और जब भागना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं, फिर भागते ही चले जाते हैं। और उनकी फौज बनाई और वो लड़े। ये वो जगह है जहां महाभारत हुई। और क्यों हुई? उस धर्म को बचाने के लिए। जो मानव धर्म है, जब उसके ऊपर, मानवता के ऊपर, यही तो भूल गया है सारा संसार। रॉकेट बनाते हैं, कोई कुछ बना रहा है, 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 परंतु ये भूल गए कि मानवता क्या है।
जब मनुष्य मानवता भूल जाता है तो उसका अंत निश्चित है। अंत तो उसका वैसे भी निश्चित है, चाहे वो भूले ना भूले, अंत तो मनुष्य का बिल्कुल निश्चित है। अरबों साल लगेंगे, परंतु ये पृथ्वी भी यहां नहीं रहेगी, चंद्रमा भी नहीं रहेगा, सूरज भी नहीं रहेगा, चंदा भी नहीं रहेगा, तारे भी नहीं रहेंगे। सब कुछ जाएगा, सब कुछ। अब कल्पना में मनुष्य फंस जाता है, कल्पना करता है कि अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तो भगवान मेरी सुनेगा। तो मतलब उसके कान होंगे, तो कितने बड़े कान होंगे, क्या समझते हो? अगर वो अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानता है, तो सारे दिन सारी रात 8.5 बिलियन पीपल जो हैं, सबके मन की बात यही हो रहा। कल्पना में फंसा हुआ है मनुष्य, और हमेशा कल्पना में फंसा रहता है। औरत सुंदर पुरुष को देखती है तो उसके मन की जो कल्पना है, ये मेरा अगर पति बन जाए तो कितना अच्छा होगा। मर्द अगर किसी सुंदरी को देखता है, सुंदर औरत को देखता है, ये मेरी हो जाए तो कितना अच्छा होगा।